प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होने वाला है और यह प्रश्न पत्र गणित विषय का है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 की आपकी परीक्षा होने वाली है। उसका नमूना प्रश्न पत्र है, मॉडल प्रश्न पत्र गणित विषय का है और आपको समय मिलेगा 3.25 घंटे, 3 सही 1/4 और आपके पास में पूर्णांक जो है कितने का होगा, 80 अंकों का आपका यहाँ पर ये प्रश्न पत्र होने वाला है। यहाँ पर इस गणित विषय के अंदर आपको मैं पार्ट ए उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसका अभ्यास कराने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इस वीडियो को अंत तक बने रहिए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आप बहुत ही तन्मयता से अभ्यास कीजिए। यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह वीडियो फायदेमंद है, आपके काम का है, आपके लिए लाभदायक है। यदि आप कक्षा 10 के नहीं हैं तो ये आप इस वीडियो से स्किप कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको यहाँ पर ये कहा है कि हम बहुविकल्पीय प्रश्नों का यहाँ पर अभ्यास करने वाले हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न के अंदर पहला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें विद्यार्थी दे रखा है 96 और 404 का मैथ है, यानी 96 और 404। इसका आपको क्या ज्ञात करना है? मैथ से ज्ञात करना है। तो मैथ से ज्ञात करने के लिए आप अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेंगे और अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से आप अगर इसे सरल करोगे तो इसका आंसर जो है वो आपको मिलेगा 4, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? 4 होगा। ऑप्शन द आपका यहाँ पर राइट होने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है यदि बहुपद px जो है वह द्विघात बहुपद है x² - 2x - 15, यानी आपको बहुपद दे रखा है x² - 2x - 15 और उसके शून्यांक दे रखे हैं a और b। द्विघात बहुपद है तो शून्यांक 2 होंगे, द्विघात बहुपद तो 2 शून्यांक, दोनों शून्यांक क्या है? a और b हमें दे रखे हैं। आपको क्या पूछा है? ए बी का मान पूछा, यानी ए और बी का गुणनफल, यानी शून्यांकों का गुणनफल पूछा आपको। तो शून्यांकों गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? c/a, यानी अचर पद बटे x² गुणन, अचर पद बटे x² का गुणन। तो आप यहाँ पर देखिए अचर पद हमारे पास में क्या है? अचर पद हमारे पास में -15, तो हम लिखेंगे -15 बटे x² गुणन जो है वो हमारे पास में क्या है? 1, तो यहाँ पर ये 1 लिख दिया। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? -15। तो हमारा आंसर क्या हो गया? -15। ऑप्शन ब जो है हमारा राइट होगा। हम बात करते हैं पहले विद्यार्थियों, नेक्स्ट 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी, क्वेश्चन नंबर 3 आप जो है देख पा रहे हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन हमारे सामने है उसमें आपको दे रखे हैं 2, 3, 4, 5, 6। इनका आपको मध्य या औसत जो है वो ज्ञात करना है। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है विद्यार्थियों? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आप पहले इन आंकड़ों को जोड़ दीजिए और फिर संख्या कितनी है? 5 है ये संख्या, तो 5 का आपको भाग देना है तो आपका मध्य आ जाएगा। और मेरा बेस्ट ट्रिक जो है, जो मुझे पसंद है, मेरे विद्यार्थियों को पसंद है और मुझे पूरा विश्वास है आपको ये ट्रिक बेहद पसंद आएगी। वो ट्रिक आप देखिएगा, वो तुरंत आपका रिजल्ट आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर ये कंटिन्यू है क्रमागत रूप से 2, 3, 4, 5, 6। तो इनका मध्य क्या होगा? इनका मध्य जो आंकड़ा होता है वो इनका मध्य होगा। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इनका मध्य आंकड़ा है 4, तो इसका मध्य हमारे पास में रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? 4। ऑप्शन से जो 4 है वो इसका राइट आंसर होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे और उस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक रैखिक समीकरण दे रखी है 2x + y = 6, 2x + y = 6। तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इसका युग्म क्या होगा? आपको x और y की वैल्यू रख के आपको चेक करना होगा कौन सा वैल्यू जो है इसको संतुष्ट कर पाता है। आप देखेंगे यहाँ पर तो x का मान 1, इसके अंदर x का मान 1, y का मान 2 रखकर सरल करोगे तो वैल्यू सरल नहीं होगी। यहाँ पर इसे रखकर सरल करना, इसे मैं अभी आपको ये रिजल्ट बताता हूँ। ऑप्शन जो स है 2, x का मान 2, तो यहाँ पर मुझे जो x की वैल्यू है यहाँ पर 2 रखूंगा इस इक्वेशन के अंदर। तो 2 × 2 प्लस y का मान कितना है यहाँ पर? 2, तो +2, तो क्या आ गया? 2 × 2 कितना हो गया? 4 + 2 कितने होते हैं? 6। ये हमारे इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? जो ऑप्शन स है 2, ये इसका राइट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसकी, क्वेश्चन नंबर 5 जो आप देख पा रहे हैं उसके अंदर आपको दे रखा है यदि एपी का प्रथम पद 6 हो और सारवंतर 3 हो तो एपी कौन सी होगी? यहाँ पर देखिए प्रथम पद 4 नहीं है, 6 नहीं है ना, तो ये तो कैंसिल हो गई। यहाँ पर माइनस का 6 है तो ये भी कैंसिल हो गई। यहाँ पर 3 है तो ये भी कैंसिल हो गई। तो बचा कौन सा? हमारा ऑप्शन है। आप देखिए प्रथम पद 6 है और सारवंतर 3 है, तो 6 में 3 आपने जोड़े 9, 9 में 3 जोड़े 12, 12 में 3 जोड़े 15, तो ये ऑप्शन आपका सही होने वाला है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों समरूपता की 3 कसौटियां जो हमारे पाठ्यपुस्तक के अंदर है, पाठ्यक्रम के अंदर है, और वो है AAA रूल, SSS रूल और SAS रूल। ये 3 कसौटियां हमारे पाठ्यक्रम में, हमारी पाठ्यपुस्तक के अंदर है। तो आप देखिए यहाँ पर इनके अलावा यानी कोण रूल, भुजा रूल, भुजा रूल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो द है वो हमारा यहाँ पर समरूपता की कसौटी नहीं है। कोण भुजा, ये आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर होने वाला है।
बात करते हैं पहले विद्यार्थियों 7वें क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, बिंदु ए 40, बिंदु बी 04। तो आपको क्या करना है, ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोनों बिंदुओं के x कोऑर्डिनेट जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, y कोऑर्डिनेट जो है वो आप याद करोगे तो दोनों बिंदुओं के y कोऑर्डिनेट जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। तो आपके पास में राइट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन स। ऑप्शन स 2 2 ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। यानी विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपकी स्क्रीन पर है और उसके अंदर आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो 8 है उसमें आपको त्रिभुज ABC में कोण B समकोण दिया हुआ है और कोस A का मान दिया हुआ है 3/5। तो आपको साइन A का मान बताना है। तो आप यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाएंगे और समकोण त्रिभुज बना करके ये ABC, ये कोण भी 90 का है और कोस A निकालोगे तो कोस A निकालेंगे, कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया आधार बटे कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से BC निकालोगे 4 आएगा और अब आपको साइन A निकालना है। तो साइन A होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका A के सामने ये हो गया 4/5। तो ऑप्शन जो आपका रिजल्ट आएगा 4/5। तो इसका राइट आंसर आपके पास में होगा 4/5। साइन A का मान क्या होगा भाई, 4/5 इसका राइट आंसर होने वाला है। हम बात करते हैं पहले विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे सीधा ही इसे फिलअप करेंगे, आंसर इसका लिख पाएंगे। आपके पास में क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी किसी समय पर किसी मीनार की छाया जो है उसकी ऊंचाई क्या हो, बराबर हो। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण विद्यार्थियों कितना होगा, 45 डिग्री होगा। कितना होगा भाई, 45 डिग्री होगा, याद ही रखना है आपको। यानी आप अगर इसको सरल करना चाहो तो ये आपका ये पास में एक त्रिभुज है, यानी ये मीनार है और ये मीनार की छाया है और आपके पास मीनार की लंबाई अपनी मान लो इकाई 1 मानी, तो इसकी छाया भी क्या होगी, 1 होगी। तो आपको ये उन्नयन कोण ज्ञात करना है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, 1/1 यानी लंब बटे आधार 1/1 यानी 1 और टेन कितने का मान होता है भाई, 1 थीटा बराबर 45 डिग्री का। तो ये आपका यहाँ पर ये सोल्व होता है। अब हम बात करते हैं पहले विद्यार्थियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, उसमें वर्ग अंतराल दे रखा है और वर्ग अंतराल है 10 से 25 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, यानी इनका मिड पॉइंट क्या है, 10 और 25 को आप जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। तो आपके पास में आंसर आएगा 17.5 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है भाई, समांतर होती है। तो आप ये राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ब, समांतर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 12 और 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें यहाँ पर दे रखा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, यानी जो घनाकार ब्लॉक है उसकी भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, जितना उस घनाकार की भुजा होगी। घनाकार ब्लॉक की भुजा 7 है तो उसका व्यास भी कितना होगा, 7 होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान, एक वृत्त का जो केंद्र होता है उस पर कुल योग होता है 360 और चतुर्थांश इसका मतलब 4 का भाग देना है। तो राइट ऑप्शन आपके पास में होगा ऑप्शन द, 90 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर हमें दे रखा है, एक पासे को उछालने पर अंक 6 से बड़ा आने की प्रायिकता। तो पासे को अगर अपन उछालते हैं तो उस पर अंक कितने होते हैं भाई, अंक होते हैं उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक होते हैं। तो 6 से बड़ा अंक तो उसके अंदर होता ही नहीं, इसका मतलब उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके पश्चात हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर अंतिम जो क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, उसको हम यहाँ पर लेते हैं। क्वेश्चन जो अंतिम है उसके अंदर आपको दे देगा एक समांतर श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी -3 माइनस का 1/2 2 ऐसे और 11वां पद निकालना है। तो 11वां पद निकालने के लिए आपको सर्वप्रथम n वां पद का फॉर्मूला पता होना चाहिए। n वां पद का फॉर्मूला होता है an = a + n - 1d। तो यहाँ पर a तो है -3 और d आप याद करोगे, d याद करते हैं आप द्वितीय पद में से प्रथम पद को आप घटा देंगे, माइनस का 1/2 माइनस -3 और इसे आप सरल करोगे तो आपके पास में आएगा 5/2 और इसे सरल करेंगे आंसर आप निकालेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 22। क्या आएगा भाई आंसर, 22 आएगा। यानी इसका 11वां पद जो आएगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए 22 होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने यहाँ इस वीडियो के अंदर इस प्रश्न पत्र का जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसका पार्ट ए का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो पार्ट है वो हमने सरल किया। 15 क्वेश्चन थे। मुझे पूरा विश्वास है आपको यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक तो बनता ही है और अधिक से अधिक आप अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का अधिकतम लाभ उठा सके और इच्छित सफलता बोर्ड एग्जाम के अंदर प्राप्त कर सके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।